जय हिंद साथियों। सिब्या की एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथियों, आपको बता दें कि आप जानते होंगे कि डेली बाय डेली 7 बजे सुबह में आपके करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन डेली बाय डेली जाता है। इसी क्रम में आप देखे होंगे कि आज फिर हम लोग 10 क्वेश्चन के बारे में देखेंगे और 10 क्वेश्चन उसको नहीं कह सकते हैं, उसको ये कह सकते हैं कि उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। यानी अगर आप 10 पढ़ रहे हैं तो कम से कम उससे 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। आ जाते हैं, लेकिन आप लोग ये चीज ध्यान दीजिएगा कि आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। चलिए आ जाते हैं, हम लोग देखेंगे मेरे साथियों कि पहला क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं कि देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कि पहला क्वेश्चन आपके जस्ट सामने एकदम दिख रहा है मेरे साथियों। तो आप लोग देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है। दिया है कि कौन सा देश धूम्रपान पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला, बहुत ध्यान देने वाली ये बात है कि धूम्रपान यानी जो आप सिगरेट गांजा पीते हैं तो प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है जिसने 1 जनवरी 2007, बहुत ध्यान से समझिएगा, 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को कभी भी धूम्रपान करने या तंबाकू खरीदने पर प्रतिबंध कर दिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो देश किया है आप जानते होंगे कि ये कौन सा देश किया है, तो नेपाल किया है। इस तरह से इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, तो सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे साथियों आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखेंगे कि अगले नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। देखेंगे कि दिया है कि किस राज्य में प्रधानमंत्री ने, यानी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, कि हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया है। बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये पहली बात तो किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो भारत में अपनी हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला जो पहला राज्य कौन सा बना है, तो आप सारे लोग जानते होंगे कि पहला राज्य आपका कौन सा बना है, तो पहला राज्य आपका मध्य प्रदेश बना है। तो देखेंगे थोड़ा सा ऑप्शन इसमें गड़बड़ है, इसको सी बना लेंगे, इसको डी बना लेंगे, लेकिन ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा, तो बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, लेकिन आप लोग सेशन को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा ताकि प्रथम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाए। देखेंगे कि दिया है किसे वैश्विक सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने में, अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए, बहुत ध्यान से समझिएगा कि इंटरपोल, बहुत ध्यान से समझने की बात है, दिया है इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक प्राप्त हुआ है। तो मेरे साथियों आपको बता दें कि ये जो सम्मान प्राप्त हुआ है ये शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को, यानी इस तरह से ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा, तो बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखेंगे अगले नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिया है G20 यानी G20 वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे धनी, यानी सबसे धनी कितने परसेंट लोग, 1% लोगों की संपत्ति को सन 2000 और 2023 के बीच में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है या वृद्धि हुई है। तो आपको बता दें कि 2000 से और 2023 के बीच टोटल 62% की वृद्धि हुई है। यानी इस तरह से ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका डी नंबर का सही हो जाएगा। इस तरह से आप लोग देखिएगा। आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यह भी क्वेश्चन आपके लिए जीएस का भी है और करंट का भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलिए देखेंगे कि दिया है क्या कह रहा है कि असत्य कथन का चयन करिए, यानी वो सही नहीं है उसको चयन करना है। दिया है कि देखेंगे कि दिया है कि नोक्रेम नृत्य, बहुत ध्यान से समझिएगा, नोक्रेम नृत्य जो होता है ये कहाँ होता है, मेघालय में। ये बात तो पूरी तरह से सही है। दिया है कि च्वांग कुट देखेंगे महोत्सव ये मणिपुर में होता है, तो यह भी बात सही है। यानी बात दोनों सही है। तो दोनों अगर सही है तो आप देखेंगे असत्य पूछा है तो इसमें एक और न तो एक होगा न तो दो, यानी इस तरह से असत्य पूछा है तो हमारा ऑप्शन तो दोनों सही है, और पूछा है असत्य कथन तो आप ऑप्शन इसमें क्या लगा देंगे, तो डी। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि ये दोनों ऑप्शन, दोनों क्वेश्चन, ये समझिए 2 क्वेश्चन आपका तैयार हो गया कि नोक्रेम नृत्य कहाँ होता है, तो मेघालय में। च्वांगकुट महोत्सव कहाँ होता है, तो मणिपुर में। तो ये देखेंगे 2 क्वेश्चन आपका यहाँ तैयार हो गया। आगे बढ़ेंगे, हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मेरे साथियों देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जीएस से भी है और उसके बाद आपके करंट से भी है। दिया है भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, बहुत ध्यान से समझिएगा, किसकी, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के टोटल कितने वर्ष पूरे हो गए, 150।
होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाला यानी स्मरणोत्सव का उद्घाटन यानी किया है। तो देखेंगे जो उद्घाटन किया है, अगर पूछे कि स्मरणोत्सव का उद्घाटन किसके उपलक्ष्य में किया गया है, तो महाराष्ट्र गीत वंदे मातरम के उपलक्ष्य में कितना वर्ष हो गया, तो 150 वर्ष हो गया। अब पूछ रहा है कि वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था। आप देखेंगे कि क्या राजा राम रायती के द्वारा नहीं, स्वामी विवेकानंद के द्वारा नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं, यानी ये आपके तीनों का तीनों ऑप्शन है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा आपका डी नंबर का ऑप्शन, यानी इनमें से कोई नहीं है। लेकिन इससे जरूरी ये है कि ये आपको जानना है कि आखिर में भाई लिखा कौन है। तब तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि लिखा दो चाव उनका नाम था क्या, तो उनका नाम था आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या नाम था, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्या नाम था, तो चट्टोपाध्याय। यानी अगर आपसे पूछे कि इसका नाम क्या था, किसने लिखा था इसको, तो आप बताएंगे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब समझिएगा यहाँ से कितने क्वेश्चन आपके बने। दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के टोटल कितने वर्ष पूरे हुए, तो 150 वर्ष। इसके उपलक्ष्य में क्या चला, तो स्मरणोत्सव का उद्घाटन हुआ। देखेंगे वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आप देखेंगे कि अगर कौन किया, तो प्रधानमंत्री ने किया। कितने वर्ष हो गए, तो 150 वर्ष हो गए। कौन सा चीज हुआ, तो स्मरणोत्सव। और वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यानी इस तरह से आप देखेंगे कई क्वेश्चन एक ही साथ आपके बन गए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे दिया है कि कैबिनेट की नियुक्ति यानी कैबिनेट की नियुक्ति समिति के राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में डैश किसको पुनर्नियुक्त किया गया है। तो आप सारे लोग इसको जानते होंगे कि किसको किया गया है, तो न्यायमूर्ति अशोक भूषण को। किसको किया गया है, तो न्यायमूर्ति अशोक भूषण को किया गया है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे साथियों, देखेंगे कि दिया है समुद्री विज्ञान और सतत समुद्री विज्ञान दिया है, समुद्री विज्ञान और उसके बाद दिया है कि सतत नीली अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, बहुत ध्यान से समझिएगा, विस्मटेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क। क्या, विस्मटेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था, तो कौन सा शहर था, तो ये आपका शहर था जिसका नाम था कोच्चि। यानी इस तरह से ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपके बी नंबर के ऑप्शन सही हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो दिया है कि कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की सभी महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह 1 दिन सवेतन मासिक धर्म अवकाश स्वीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बताया। यानी वेतन भी देगा, कब, तो महिलाओं के मासिक धर्म अवकाश ये स्वीकृति के लिए दिया है। और ये जो पहला राज्य बना है उसका नाम है क्या, कर्नाटक। यानी इस तरह से आपका ऑप्शन देखेंगे कि यहाँ बी दिया हुआ है, लेकिन आप इसको क्या बना लेंगे, यहाँ बी बना लेंगे, यहाँ सी बना लेंगे। यानी इस तरह से ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, तो सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग मेरे साथियों, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिया है कि हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या, तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट को की एक हाल ही रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क के सबसे ज्यादा यानी 119 अरबपति हैं। इस सूची में मुंबई के 90 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पर किस स्थान पर रखा गया है, यानी विश्व स्तर पर कौन सा स्थान पर इस सूची में मुंबई की 90 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पर किस स्थान में रखा गया है। तो ये देखेंगे कि कौन सा स्थान है, तो ये स्थान है आपका तीसरा। यानी टोटल जो 119 अरबपति बने हैं जिसमें मुंबई के 90 बने हैं अरबपति, तो विश्व में इसका स्थान क्या है, तीसरा। यानी इस तरह से ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, तो सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं मेरे मित्रों। देखेंगे कि दिया है वह कौन सा देश 2026 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियन
कौन सा? युवा 2026 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला बना है। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे साथी। आप देखेंगे कि यहाँ 137 लिखा है, इसको आप काट देंगे। यानी इस तरह से कौन सा बना है, तो आप सारे लोग जानते होंगे कि ये कौन सा बना है। तो ये आपका संयुक्त अरब अमीरात बना है, इसको याद कर लीजिएगा। और इस तरह से आज हम लोगों ने टोटल कितने क्वेश्चन पढ़े? तो 11 क्वेश्चन पढ़े। आप लोग सेशन को क्या करना है, तो आपका काम है लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि प्रथम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और यह डेली बाय डेली आपको 7 AM पर, ये ध्यान दीजिएगा, 7 AM पर डेली बाय डेली अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। और इस तरह से डेली बाय डेली ये 7 बजे सुबह में ये आपको क्लास मिलेगा। तो आप लोग इसके साथ जुड़िएगा। सिब्या एकेडमी को अधिक से अधिक अपना प्यार मोहब्बत दीजिएगा। धन्यवाद।